उन्हें भला मेरे जैसी सीधी सादी देहाती लड़की में क्या दिलचस्पी? ये तो मेरा दिल ही पागल है। देखते हैं ये पुलिस वाले मीरल की बंदूकों के सामने कितनी देर तक टिकते हैं। जो भी हुआ बहुत पुराना, अपने आवाज को काबू में रखो, ऐसा ना हो कि तुम ही बांधा फोड़। धन्यवाद। खाना बदोशों की बस्ती से उस जोगी सफेद जी वीवर। तो नूरी जो है वो बेड पे सोई होती है और सांप जो है वो नूरी के बेड पे बिस्तर पर चढ़कर नूरी को डसने लगता है। तो जैसे ही सांप नूरी के बिस्तर पे चढ़ता है तो मीरल साईं आ जाते हैं, जो सांप को देखते हैं और वो भी खामोशी से खड़े रहते हैं। नूरी जैसे ही नूरी की आँख खुलती है तो वो डर के चीख मारने लगती है। तो मीरल साईं उसको कहते हैं कि चिल्लाओ मत। आहिस्ता आहिस्ता मीरल साईं जो है वो आगे जाकर सांप को दबोच लेता है और सांप को नीचे फेंकता है और फिर अपने मुलाजमों को बुलाता है और अपने मुंशी धनी बख्श को बुलाता है। तो जो मीरल साईं के मुलाजिम होते हैं वो सांप को मार डालते हैं और नूरी जैसे ही सांप को देखती है तो वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद उसको होश नहीं रहता। नूरी जो है वो बेहोश हो जाती है तो काफ़ी देर के बाद जो है वो नूरी को होश आता है और उसके बाद जो मीरल साईं के बंदे वो सांप को मार डालते हैं और अगले दिन जो है वो मीर साईं जो है वो अपने मुंशी धनी बख्श को बुलाता है कि उससे पूछता है कि घर में पता करो कि घर में सांप आया कैसा और उस जोगी सपेरे को बुलाओ। तो जो घर की मुलाजिमा होती है वो काफ़ी डर जाती है, ज़ैनी डरी हुई होती है और सरदारी बेगम और जुलेखा बेगम भी जो है वो भी घबरा जाती है। जुलेखा बेगम जो है मीरल साईं की पहले वाली बीवी वो अपनी नौकरानी रहमते को बुलाती है और उससे पूछती है कि घर में क्या मसला है, शोर शाब हो रहा है। तो जो रहमते वो छोटी सैन को बताती है कि घर में सांप था छोटी सैन के कमरे में। तो वो तो ऐन मौके पे मीरल साईं आ गया था तो उसने सांप को बाहर फेंक दिया और जो ज़ैनी है वो डरी हुई जाती है सरदारी की बेगम के पास के मीरल साईं जो है उसको पता लग गया और मीरल साईं मुझ पर शक कर रहे हैं तो वो मुझे मार डालेंगे। तो सरदारी बेगम जो है वो ज़ैनी को कहती है कि डरो मत और मीरल साईं के सामने अपने हवास जो है वो कायम रखना और डरना मत। तो उसको ये बता देना कि साईं मुझे तो नहीं पता कि सांप कहाँ से आया है। तो मीरल साईं जो है वो ज़ैनी को बुलाता है और उससे पूछता है। तो ज़ैनी जो है वो मीरल साईं को कहती है कि साईं मुझे सांप का नहीं पता कहाँ से आया और मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो साईं, मुझे माफ़ कर दो साईं। मीरल साईं कहता है कि जब तूने गलती ही नहीं की तो उसकी माफ़ी क्यों मांगती हो। और उसी वक्त मीरल साईं मुंशी धनी बख्श को बुलाता है कि उस जोगी सपेरों को बुलाओ, सच का सच निकल आता है। दूसरी तरफ ASP अरसलान अपने फार्म हाउस में नाश्ता कर रहा होता है और साथ अखबार पढ़ रहा होता है। तो जो उस फार्म हाउस का रखवाला और बावर्ची होता है वो कहता है जी साहब आप कल का अखबार ले के सुबह नाश्ते के लिए बैठ जाते हो। तो ASP अरसलान कहता है कि मैंने महकमे से बात की है कि आपके लिए सरकारी अफसरों के लिए जो है कॉलोनी कटवाई जाए। उसके बाद नूरी जो है वह स्कूल जाती है और अपने स्कूल जाती है और बच्चों को पढ़ाती है। तो वो जो है ASP अरसलान को ख़त लिखती है कि शुक्रिया साईं जी। तो दूसरी तरफ थानेदार जहांदार जो है वो थाने में बैठा होता है और एक उसके सामने एक बंदा आता है और उसको कहता है कि खर्चा ले आए हो। वो कहता है जी। तो उसको कहता है खर्चा है तो पर्चा होगा। ऊपर से ASP अरसलान आ जाता है तो थानेदार जहांदार जो है वो खड़ा हो जाता है जी सर जी सर। तो ASP अरसलान पूछता है ये कौन है। तो वो कहता है जी वैसे ही है, मुँह उठा के चला आता है तो उसको भगा देता है। जब वो चला जाता है तो ASP अरसलान उसको कहता है कि इन लोगों से मोहब्बत से पेश आया करो, इखलाक से पेश आया करो, इन्हीं लोगों की वजह से तुम्हारा थाना चलता है। तो ये थानेदार जहांदार कहता है ठीक है साईं। तो ASP अरसलान थानेदार जहांदार खान को कहता है
कि अपने पीरल साईं को बोल दो कि नूरी को तंग ना करे, और अब अगर उसने तहरीरी रिपोर्ट दर्ज करवा दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं, और नूरी के स्कूल पर 2 संतरी तैनात कर दो उसकी हिफाजत के लिए। तो थानेदार कहता है एक तरफ साईं और एक दूसरी तरफ साहब, कमी कमी लोगों की भी रखवाली करनी पड़ेगी। तो जो जुलेखा बेगम होती है वो सरदारी बेगम के पास जाती है और उसको कहती है कि अगर साईं को पता लग गया तो हम दोनों की खैर नहीं। तो सरदारी बेगम जुलेखा को कहती है अपने हवास कायम रखो, मैंने जो है वो जोगी सपेरे को पैसे दे कर उसको बोला है कि निकल जाए, जब तक मीरल साईं के बंदे उसको ढूंढने जाएंगे वो वहाँ से निकल गया होगा। ये बातें कर रही होती है और ऊपर से मीरल साईं आ जाता है। तो वो कहता है आज चांद पता नहीं बस सुबह सवेरे पता नहीं किस साइड से चढ़ गया है कि दोनों बेग में आपस में एक दूसरे से मोहब्बत से बातें कर रही हैं। तो जुलेखा और सरदारी बेगम कहती हैं जी साईं, दोनों हैं तो आपकी इज्जत ना, एक ही घर में रहती हैं तो मोहब्बत तो करनी चाहिए ना आपस में। तो मीरल साईं कहता है 2 नहीं 3, नूरी भी इस घर की इज्जत है और इस घर की सैन है। सरदारी बेगम और जुलेखा कहती हैं जी साईं, वो भी इस घर की सैन है। उसके बाद मीरल साईं जो है वो मुंशी धनी बख्श को बुलाता है और उसको कहता है कि उस जोगी सपेरे को बुला कर लाओ। तो धनी बख्श कहता है जी साईं, मेरा साड़ी जिंद साड़ी जान साड़ी बहार। उसके बाद जो है थाने मुंशी धनी बख्श है वो जाके मीरल साईं को बताता है कि एएसपी अरसलान ने यह पैगाम दिया। तो मीरल गुस्सा में हो जाता है और वो कहता है कि एएसपी की इतनी जरूरत कि वो मुझे ललकारे। अब देखते हैं कि मेरी बंदूकों के वाले बंदों के सामने वो एएसपी कितनी देर तक ठहर सकता है। तो वो एएसपी अरसलान को मारने के लिए जाने लगता है। तो मुंशी धनी बख्श उसको रोकता है कि साईं वो जैसा कैसा भी है पुलिस वाले हैं। तो मीरल कहता है पुलिस वाले हुए तो क्या है, हमारे इलाके में आकर हमें ललकारता है, मैं आज ही उसका जो फैसला वो कर देता हूँ। तो मुंशी धनी बख्श उसको कहता है साईं इस वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए, उसको सियासत प्यार के मार लो। उसके बाद जो मुंशी धनी बख्श है वो मीरल साईं के पास जाता है कि जी साईं, जब तक हमारे बंदे जोगी सपेरे को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो वो उस बस्ती से जा चुका होता है और सुबह सुबह ही वो से चला जाता है। उसके बाद जो नूरी है वो अपनी सहेली सस्सी को उसके घर मिलने आती है और हवाल पूछती है और उससे पूछती है कि शौकत का कोई पता चला। तो सस्सी नूरी की कहती है कि एएसपी अरसलान ने मुझसे वादा किया है कि वो शौकत की जो है पता लगा के देगा। तो नूरी जो है वो सस्सी को छेड़ती है कि अच्छा तुम्हारा अरसलान साईं और तुमसे वादे भी करने लग गया है। तो सस्सी जो है वो नूरी को कहती है कि मुझे तंग ना करो, तुम मुझे तंग कर रहे हो तो अगर तंग करना है तो मैं बातें नहीं करूँगी। नूरी कहती है अच्छा बाबा नहीं तंग करती, तो तुम्हारा अरसलान साईं कब तक शौकत का पता मुझे बताएगा, और मुझे तो यह दुआ करती रहूँगी कि अल्लाह जो है तुमको अरसलान से मिलाए। और हाँ वो पूछती नूरी सस्सी से पूछती है कि क्या तुम ही सिर्फ उससे प्यार करती हो या वो भी तुमसे प्यार करता है। तो नूरी कहती है कि अभी तो एक तरफा मोहब्बत है, पता नहीं वो हमसे प्यार करेगा भी नहीं। उसके बाद जो थानेदार जहांदाद है वो पूछता है, रिकॉर्ड ढूंढ रहा होता है। तो थाने शोर कोर्ट से एएसपी अरसलान को एक खत मिलता है। जैसे ही वो खत मिलता है तो थानेदार जहांदार और कांस्टेबल शरीफे को वो कहता है कि तुम चले जाओ, मैं बाद में तुमसे बुला लूँगा। तो थानेदार जहांदार खान कहता है कि ऐसा कौन सा खत आ गया कि हम दोनों को भी साहब ने निकाल दिया है। पहले तो एक हफ्ते से कहता है जी साहब ले आओ हिसाब किताब लाओ, हिसाब किताब लाओ। तो शरीफा जो है वो थानेदार कहता है कि अच्छा हुआ बच गया, अगर जेली रसीदें निकलती तो फंस जाते। इधर जो है वो
ایس ایچ او رمضان جو ہے وہ اقبال کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، تو اقبال اس کو بتاتا ہے کہ شوکت کا جو والد ہے اس کی منچنا آباد میں دکان ہے. تو رپورٹ ملتی ہے. اس کے بعد اقبال کو بلاتے ہیں اور اس سے پوچھ گچھ کرتے ہیں. تو اقبال کہتا ہے جی اس کے والد جو ہے وہ منچن آباد میں رہتا ہے اور اس کا گھر بھی منچن آباد میں. تو تھانے دار جو رمضان ہو وہ اقبال کو کہتا ہے خبر تو پکی ہے. اقبال کہتا ہے جی سر خبر پکی ہے، منچن آباد میں ہی وہ رہتے ہیں. اس کے بعد تھانے دار جو رمضان ہے وہ ایس پی ارسلان کو رپورٹ بھیجتا ہے کہ سر اقبال بھی تیار ہے ساتھ چلنے کے لیے اور جو ہے وہ جلدی چلے ریڈ کرنا. تو اے ایس پی ارسلان جو ہے وہ سب انسپیکٹر اصغر کو اور لے کے گاڑی نکالتا ہے اور تھانہ شور کوٹ کی گاڑی ابھی لے کے منچن آباد شوکت کے گھر پہنچتے ہیں اس کے باپ کو ملنے کے لیے. تو تھانے دار جانداد جو ہے وہ شریف کانسٹیبل کو بھیجتا ہے کہ پتہ کرو کہ کیا چل رہا ہے، اتنی جلدی صاحب جو ہے وہ گاڑی لے کے کدھر گئے. تو شریفہ جو ہے وہ کہتا ہے جی شور کوٹ تھانے گئے. تو شریفے کو کہتا ہے کہ پتہ کر کے آؤ کہ شور کوٹ کیا مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم کو بتایا بھی نہیں اور وہاں گاڑی لے کے چلیں گے. تو شریفہ جو ہے وہ پتہ کرنے کے لیے تھانے شور کوٹ جاتا ہے. جب وہ وہاں سے واپس آتا ہے تو تھانے دار جانداد خان پوچھتا ہے ہاں پتہ کر کے آئے ہو کیا بنا. شریفہ کہتا ہے جی سر وہاں بھی ایس ایچ او رمضان نے بڑی رازداری رکھی ہے. تو میرا جو ہے پھپھی کا بیٹا محرر ہے تو میں نے اس سے پتہ کروایا ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ منچن آباد گئے ہیں. جب یہ منچن آباد کا کہتے ہیں تو تھانے دار جانداد خان کہتا ہے اوہ مر گئے، منچن آباد میں تو شوکت کا والد رہتا ہے. تو صاحب اس کے والد کے پاس جاتے ہیں تو یہ خبر جو ہے وہ میں میرل سائیں تک پہنچاؤں. تو تھانے دار جانداد خان جو ہے وہ شریفے سے موٹر سائیکل لے کے میرل سائیں کو بتانے کے لیے نکلتا ہے کہ جو ایس پی ارسلان ہے وہ منچن آباد شوکت کے والد کے پاس گیا ہوا ہے. تو ناظرین اب تک یہیں جی ناظرین، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.